हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रमेश मैथ पॉइंट पर। और आज हम फिर जुड़े हैं परसेंटेज का तीसरा लेक्चर लेके आपके साथ। तो आज हम फिर बात करने वाले हैं टाइप वाइज आगे की टाइपों की परसेंटेज में, और बिल्कुल जीरो लेवल से। कल हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, कुछ टेक्निकल इश्यू था हमारे स्टूडियो में, उस वजह से हम नहीं डाल पाए। आज से हम फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने सेशन में चलते हैं और तीसरा सेशन आज की इस क्लास का लेके चलते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइप वाइज क्वेश्चनों की, यानी कि परसेंटेज के और सवालों की। तो हम जो अंतिम टाइप पार्ट नंबर 2 में लेके आए थे, उसी के कुछ सवाल और निकालेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, उन सवालों की बात हम करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सवाल नंबर आपका फर्स्ट। ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल ए परचेज टू ऑब्टेन 4 kg मोर ऑफ RS 160 द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजीज। कि आपको यहां यह पूछा गया है कि चीनी की जो कीमत है उसमें 20% क्या हुई है, कमी हुई है। वही 20% की कमी हुई है। तो एक क्रेता को क्या मिलता है, 160 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी ज्यादा मिल जाती है। 4 किलोग्राम चीनी वो ज्यादा ले आ पाता है। तो ये कहता है कि बताइए चीनी का प्रारंभिक यानी मूल मूल्य कितना था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखो, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि हम ऐसे टाइप के, इससे रिलेटेड टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब हम यहां देखो इन क्वेश्चनों को कैसे अपन करेंगे। तो देखो यहां से समझो दोस्तों, एक बार यहां से समझते हैं हम इसको। देखिए, कीमत यानी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस क्या हुई है, तो आप कहेंगे सर 20% कम हुई है, 20% कम। और आप जानते हैं 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, 1/5, यानी कम हुई है। यानी प्राइस पहले 5 रुपए थी, वो अब आपकी 4 रुपए हो चुकी है। प्राइस 5 रुपए से कितनी हो गई है दोस्तों, 4 रुपए हो चुकी है। और कंजेप्शन बताओ, तो आप कहेंगे सर कंजेप्शन जस्ट रिवर्स रेशियो में होती है। प्राइस का रिवर्स रेशियो किसका होता है, कंजेप्शन का रेशियो होता है खपत का रेशियो। तो खपत 4:5 में होती है। तो बताइए पहले से कितनी खपत बढ़ चुकी है, तो आप कहेंगे सर 1 kg बढ़ चुका है, 1 बढ़ चुका है। जबकि सवाल में आपको 4 kg बता रहा है, 4 kg बढ़ चुकी है। तो बताइए 1 यूनिट किसके बराबर, 4 kg के बराबर है। तो बताइए प्रारंभ में 4 गुणा 4 यानी 16 kg। प्रारंभ में जो खपत थी वो 16 kg थी, 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 kg खपत थी प्रारंभ में। और अब नई खपत कितनी हो गई, 4 गुणा 20, 20 kg नई खपत हो गई। 20 kg नया कंजप्शन हो गया। पहले कंजप्शन 16 kg था, नया कंजप्शन 20 kg है। तो बताइए टोटल अमाउंट कितना है, 160 रुपए। और 160 रुपए में पहले कितनी क्वांटिटी, 16 kg ला रहा था। इसका मतलब 16 का भाग 160 में लगाएंगे, 10 रुपए उसका मूल मूल्य था। यानी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। यानी सवाल का उत्तर बी ऑप्शन आएगा। कैसे, अगर आपको ये पूछे नया वाला रेट बताओ, तो 20 का भाग लगाना 160 में, तो 9 रुपए प्रति किलोग्राम आएगा। यानी पहले से रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी 10 रुपए है। फिर से सवाल को समझना, आगे ऐसे ही 2 या 3 सवाल और करवाने वाला हूं आपको। समझो कीमत 20% क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, रिडक्शन हुआ है उसमें। तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में 1 कम हुआ है, 5 से हुई है 4। तो बताइए आपका कंजप्शन यानी कि खपत, वो आपका रिवर्स रेशियो में बढ़ेगा। अगर ये गठी है तो कंजप्शन बढ़ेगी, तो 4:5। तो बताइए कंजप्शन कितना यूनिट बढ़ा, 1 इकाई बढ़ा, 1 इकाई। जबकि यहां पर 4 kg बता रखा है, इसका मतलब 1
आपका जो इकाई है वो 4 kg के बराबर है, तो 4 इकाई 4 इंटू 4 16 kg यानी 16 kg के बराबर होगा। 4 इंटू 5 20 kg के बराबर होगा। अगर आपसे मूल कीमत पूछी जाए, उसकी रियल कीमत यानी प्रारंभिक कीमत पूछी जाए, तो आप क्या करेंगे, 16 का भाग लगा देना इस 160 में, तो आपका उत्तर आ गया 10। और अगर आपसे नया वाला मूल्य पूछे तो 20 का भाग लगा दो 160 में, तो आपका कितना आ जाएगा, 8 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा नया वाला भाव। तो ऐसे हम पुराने और नए दोनों भाव निकाल सकते हैं, प्रारंभिक और वर्तमान दोनों रेट हम निकाल सकते हैं। तो सवाल अगला आपका ऐसा ही होने वाला है। देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 12% कमी होने के कारण अक्षत 1200 रुपए में 7 किलोग्राम चीनी क्या कर रहा है, अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य बताना है और दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो दशमलव के 2 स्थानों तक आपको ऐसा बताना है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं अपन, यहां से इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं अपन कि इसका क्या आंसर आएगा। मुझे बताइए 12% कमी हुई क्या आप, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 12% की कमी हुई है प्राइस में। तो आप कहेंगे सर 12% का मतलब तो होता है कि ये आपका 3/25 होता है, 3/25 होता है। कैसे भाई, परसेंटेज को उठाएंगे तो बटे में 100 लगेगा और इन दोनों को हम 4 से काट लेंगे तो 3/25 आएगा। इसका मतलब आपका जो प्राइस का रेशियो है, प्राइस का जो रेशियो है वो क्या हुआ, पहले प्राइस 25 थी जो कि आपकी क्या हो गई है, 3 कम हो गई है, तो बताइए कितनी हो गई, 22 हो गई, यानी प्राइस आपकी 25 से 22 हो चुकी है। तो बताइए कंजप्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे सर कंजप्शन है ना वो आपकी रिवर्स रेशियो में होगी, यानी 22 से 25 हो गई, 22 से 25 हो गई। तो बताइए सवाल में कंजप्शन कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे सर 3 बढ़ी है, जबकि आपको दे कितना रखा है, 7 kg के बराबर बता रखा है। इसका मतलब 3 यूनिट किसके बराबर है, 7 kg के बराबर है। तो बताइए 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 7/3, 7/3 kg होगा 1 यूनिट का मान, यानी 1 इकाई की वैल्यू ये होगी। तो बताइए आपको प्रारंभिक पूछा तो 22 से गुणा कर दीजिए, कंजप्शन आ जाएगी, 22 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी, कंजप्शन। तो मैं इसको 22 से मल्टीपल कर देता हूं, तो ये 22 गुणा 7/3 हो जाएगा आपका, तो 22 अंते कितना हो जाएगा, 154/3 आ जाएगा आपका। ये आपकी कंजप्शन आ गई, इतना केजी कंजप्शन था। बोलो खर्चा कितना कर रहा था वो, 1200, तो लगा दीजिए 1200 में भाग लगा दीजिए किसका भाई, तो आप 1200 में भाग लगा दीजिए कंजप्शन का, 154/3 का, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा भाई, यहां से काट लीजिए इसको, मैं इसको 2 से काट लूं 6 बार, ये 2 से काटेंगे 77 बार कटेगा। अब ये और कट नहीं सकता, तो 1800 में 77 का भाग लगाना है आपको, यानी कि 1800 के अंदर भाग देना है किसका, 77 का इसमें भाग देना है। तो बताइए कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका भाग इसमें 2 बार चला जाएगा, 154 यहां से घटाएंगे तो हमारे पास 26 बचेगा, मतलब 260, और 260 में 77 का भाग कितनी बार चला जाएगा भाई, तो ये शायद 3 बार जाएगा लगभग, क्योंकि 7 21 22 यानी 3 बार जाएगा, यानी सवाल का उत्तर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सवाल का उत्तर होगा भाई, 23.38 इस प्रश्न के उत्तर आएंगे, क्योंकि ये लगभग 3 बार और जा रहा है और उसके बाद में दशमलव आएगा, तो प्रश्न के उत्तर होंगे 23.38, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला सवाल फिर ऐसा ही है, वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की क्या हुई है, कमी। तो एक खरीदार को 1275 में 5 किलो क्या मिल गया, वॉशिंग पाउडर ज्यादा मिल गया, अधिक खरीद पाया, तो वॉशिंग पाउडर का मूल मूल्य बताना है, और यह भी 2023 में मैट्रिकुलेशन लेवल के अंदर पूछ लिया गया सवाल है आपका।
तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। बोलो कीमत में कितनी कमी हुई है? 15%। और आप जानते 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। 3/20 होता है और ये कमी हुई है क्योंकि 5% का फ्रैक्शन 1/20 1/20 होता है, तो 3 से गुणा करते ही 15% हो जाएगा। तो बताइए प्राइस का रेशियो क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर प्राइस है ना पहले 20 थी, पहले कितनी थी? 20, और बाद में यही प्राइस है ना आपकी 3 कम हो गई, तो बताइए प्राइस कितनी हो गई? 17 हो गई। तो मैं कहूंगा कंजप्शन का रेशियो क्या आएगा? कंजप्शन का रेशियो बताओ मेरे को, वो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर कंजप्शन इसके रिवर्स रेशियो में आएगी, 17:20 आएगी, 17:20 आएगी। तो बताइए पहले से कितनी कम हुई, कितनी बढ़ी? सॉरी 3 यूनिट बढ़ी, जो कि सवाल में 5 केजी के बराबर बता रखी है, 5 केजी के बराबर। तो बताइए 1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो यहां से 3 का इधर क्या लगा दीजिए, भाग 5/3 के बराबर होगा। तो कर दीजिए इसे। अगर आपको मूल कीमत चाहिए तो आप प्रारंभिक खपत निकाल दीजिए, 17 से मल्टीपल कर लीजिए, तो 17 गुणा 5, 17 5 85 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 85/3, 85/3 हो जाएगी खपत आपकी, 85/3 इसकी खपत हो जाएगी। 5/3 को 17 से मल्टीपल करेंगे तो प्रारंभिक खपत आएगी, और इसका भाग किस में लगा देंगे? 1275 में लगा देंगे भाई, 1275 में लगा देंगे। ये 3 ऊपर चला जाएगा आपका, यहां से 3 यहां पर चला जाएगा आपका, ठीक है। मैं इस सवाल को 5 से काट लेता हूं, 5 दूनी 10, 5m 25, फिर 2 बच गए 5m 25, और ये 3 है, तो मैंने 5 से भी काट दिया और 3 से भी काट दिया, तो ये 15 से कट जाएगा आपका। तो 15 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, शायद 5 से ही काट लो इसको, 17 बार कट गया। ये 3 को ऐसे के ऐसे ही रहने दो, 3 को ऐसे के ऐसे ही रहने दो। 17 से अब इसको काट लेंगे, पूरा पूरा कटेगा, 17 एकम 17, और यहां से 17 5 85, तो बताइए 15 3 45 सवाल का उत्तर आएगा, यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सवाल का उत्तर हो जाएगा भाई। 255 में 17 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 15 बार, तो 15 गुणा 3 कितना आएगा आपका? 17, यानी कि आपका 15 गुणा 3 45, यानी कि मूल्य आ जाएगा। अगर आपको ये वाला मूल्य पूछे नया वाला, तो 20 को गुणा कर लो 5/100 से, तो ये 5/3 से, तो ये 100/3 आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 100 का भाग लगा देंगे, तो नया मूल्य आएगा, लेकिन वो दशमलव में आएगा दोस्तों। इस सवाल का उत्तर बताओ। अब थोड़ा चेंज, लेकिन कल वाली जो पहले वाली वीडियो पार्ट 2 में पढ़ रहे थे उनसे रिलेटेड पर्सन ही है। एक वस्तु के मूल्य में 5% की वृद्धि करने पर उसकी बिक्री 10% क्या हो जाती है? घट जाती है। तो मुनाफे पर निविल प्रभाव कितना पड़ा, कि उसका जो इनकम है उस पर क्या प्रभाव पड़ा? बोलो, यहां वस्तु का मूल्य यानी प्राइस तो क्या हो गया है? बढ़ गया है, लेकिन उसकी जो सेल है ना वो क्या हो गई है? घट गई है, उसकी बिक्री क्या हो गई है? घट गई है, ठीक है ना। तो अब यहां पर कहता है कि मुनाफे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं कहूंगा बताओ प्राइस किस रेशियो में बढ़ी? तो आप कहेंगे सर प्राइस कैसे बढ़ी है इसकी? तो प्राइस तो है ना 5% बढ़ गई। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, 1/20 बढ़ गई, ठीक है दोस्तों। 1/20 बढ़ी, यानी प्राइस पहले 20 थी, जो 1 बढ़ के 21 हो गई, 1 बढ़कर कितनी हो गई? 21। अब इसने कहा उसकी जो सेल है, बिक्री है, वो 10%, और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। ये कम हुई है आपकी, ये घटी है। तो बताइए सेल, इसकी जो सेल है वो क्या हुई है? पहले 10 थी, जो अब 9 हो गई। अब कितनी हो गई? 9। पहले ये क्या कर रहा था? 10 वस्तुएं सेल कर रहा था, अब 9 ही सेल कर पा रहा है। पहले 10 वस्तु बेच रहा था और प्रत्येक वस्तु की रेट थी 20 रुपए। तो बताइए टोटल उसका जो इनकम था वो कितना था? 200 रुपए इनकम था, 200 रुपए इनकम था। और अब क्या है? प्राइस तो 21 हो गई, लेकिन सेल 9 होगी, 9 वस्तु हैं,
तो 9 गुणा 21 करेंगे 189 हो गया। तो बताइए सेल घट गई ना पहले से, अरे इनकम घट गई ना, उसकी इनकम, उसका मुनाफा कम हो गया। कितने रुपए? 11 रुपए मुनाफा कम हो गया। कितने पर? 200 पर। तो बताइए इंटू 100 कर देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 2 बिंदु कट गई, 11 में 2 का भाग देंगे, 5.5% डिक्रीज हुई है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। यानी उसका मुनाफा 5.5% घट चुका है। उसका मुनाफा 5.5% क्या हो चुका है दोस्तों? घट चुका है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल में। ए बी से 6 गुना अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? यह सवाल एमटीएस में आ गया 2023 में। भाई 2023 में एमटीएस में आया हुआ सवाल, देखिए आप इसको क्या कहा कि ए देखो, अब इंग्लिश समझना थोड़ा सा ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ए 6 टाइम क्या है? मोर देन बी, बी से 6 टाइम ज्यादा है, यानी मोर देन क्या है? बी से। तो मैं ऐसे मान लेता हूं एक ए है और एक आपकी संख्या बी है। अगर मैंने बी को 1 मान लिया तो आपका ए है ना 6 टाइम मोर देन है, इसका 6 गुना अधिक है। तो बताओ एक का 6 गुना 6 जोड़ दो इसमें, तो ये कितना आएगा? 7 आएगा भाई, ये इसका 7 आएगा। ठीक है ना? 6 टाइम नहीं, 6 गुना नहीं है, 6 गुना मोर देन है, मतलब 6 गुना ज्यादा है उससे। तो एक का 6 गुना 6 होता है, मतलब उससे 6 ज्यादा है एक से। तो बताओ कितना हुआ? 7। तो बताइए बी ए से कितने प्रतिशत कम है? ये वाली क्वांटिटी है आपकी बी, वो इस ए की तुलना में कितनी कम है? तो आप कहेंगे सर ये 6 कम है। किसकी तुलना में? ए की तुलना में, बटे 7 और इंटू 100 करेंगे, सवाल का उत्तर आएगा। अब मैं कहता हूं 600 में आपको 7 का भाग लगाने की जरूरत है नहीं। आप 1/7 की वैल्यू जानते हैं। 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7 होती है। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? तो ये आपका ऐसे होगा 6 इंटू 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7। तो मुझे लगभग उत्तर पता चल गया है। 14 6 84, मतलब 84 के आसपास उत्तर आएगा। यानी सवाल का आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि 14 6 84 होता है, फिर 6 दूनी 12, 12 में 5 का भाग देंगे तो एक बार और चला जाएगा 85 और बचेगा हमारे पास 5/7, यानी कि 0.71, यानी 85.71 सवाल के राइट आंसर होंगे दोस्तों। तो ऐसे सवाल को केवल आप ना अप्रोक्स में थोड़ा सा ध्यान रखो कि इसकी वैल्यू 1 बाई वैल्यू ये होती है 14 इंटू 6 84। 84 के नजदीक कोई दूसरा ऑप्शन लग नहीं रहा है, तो आपको आंसर लगा देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए कंपटीशन में। आगे देखो उसी से रिलेटेड एक सवाल और करवाया। एक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में 25% की कमी करने पर संग्रहालय में आने वाले लोगों की संख्या में 50% वृद्धि हुई, तो प्रवेश शुल्क संग्रहण में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ। ये कहता है कि टिकट की रेट है ना वो कम कर दी है 25%। टिकट की रेट क्या कर दी है? 25% कम, और 25% का फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/4 होता है, तो 1/4 कम कर दिए। और इस वजह से आने वाले लोगों की संख्या में, यानी नंबर ऑफ पीपुल्स, वो आपका बढ़ चुका है। तो बताओ 50% का मतलब 1/2 होता है, तो वो आपका बढ़ चुका है। तो उस संग्रह की जो टोटल इनकम है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, वो कम हुई या बढ़ी, ये हमें इस सवाल में बताना है। तो मैं कहता हूं शुल्क यानी कि प्राइस की बात कर रहे हैं कि प्राइस है ना पहले कितनी थी? 4 थी भाई। पहले प्राइस 4 थी, जो घट के कितनी हो गई है? 3 हो गई है भाई, एक कम हो गई है। लेकिन नंबर ऑफ पीपुल्स यानी नंबर में, संख्या में क्या हो चुकी है? 50% वृद्धि, यानी 1/2। पहले 2 थी और अब 3 हो चुकी है, अब 3 हो चुकी है। तो बताइए इनकम, तो प्राइस इनटू व्यक्तियों की संख्या। मान लो पहले 2 व्यक्ति आ रहे थे संग्रहालय में और एक व्यक्ति से 4 रुपए टिकट लग रही थी, इसका मतलब संग्रहालय की इनकम थी 8 रुपए। और अब
₹3 टिकट दर है और 3 व्यक्ति संग्रहालय में आ रहे हैं, तो इनकम हुई ₹9। तो बताइए वर्दी कितने की होगी? ₹1 इनकम बढ़ गई है संग्रहालय की। बताओ ₹1 कितने पर बढ़ा? 8 पर बढ़ा। तो आप जानते होंगे इंटू 100 करेंगे तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। और आप जानते भी हैं 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, लेकिन इंक्रीज हुई है डी ऑप्शन। बी ऑप्शन भी 12.5 है, लेकिन बी ऑप्शन भी डिक्रीज है, लेकिन यहां तो +1 आ रहा है, मतलब इनकम इंक्रीज हुई है, बढ़ी है आपकी। तो 12.5% इनकम क्या हुई है? इंक्रीज हुई है मेरे दोस्तों। तो ऐसे सवाल ये 2023 में आपका हाई सेकेंडरी यानी आपकी जो HSCL वाली एग्जाम है ना, उसमें आ चुका है आपका। तो चलते हैं दोस्तों, अगली टाइप पर हम बात करने वाले हैं। ये आपका वृद्धि है कि कोई भी भिन्न है, इस भिन्न के अंश और हर में आपको वृद्धि और कमी दे दी जाए तो आपको मूल भिन्न पूछ ले। परिणामी भिन्न देकर क्या पूछ ले? मूल भिन्न पूछ ले। जैसे मान लो मैंने एक सवाल लिखा कि एक भिन्न के अंश में 50% वृद्धि हो गई। 50% क्या हुई है भाई? वृद्धि हो गई। और मैं लिखूं हर में उसके जो हर है उसमें 40% वृद्धि हो गई। हर में कितनी वृद्धि हो गई भाई? 40% वृद्धि हो गई। अंश में 50% और हर में 40% वृद्धि हो गई। तो परिणामी भिन्न आपकी 25/28 प्राप्त होती है। परिणामी भिन्न 25/28 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो, ऐसा सवाल पूछा जाएगा। तो आप क्या करो, इसको ऐसे कर सकते हो कि मूल भिन्न मान लो P/Q है। P/Q है, ये आपकी मूल भिन्न है। अब भिन्न के अंश में बताओ कितनी वृद्धि हुई? तो आप कहेंगे सर 50% वृद्धि हुई है। इसका मतलब पहले 100% थी, उसमें 50% वृद्धि हो गई। इसका मतलब आप अंश का 150% कर दीजिए, क्योंकि हर कोई भी राशि होती है वो अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। अगर उसमें 50% इंक्रीज हुआ है तो 150% हो गया भाई। इनटू अगर हर में 40% की वृद्धि हुई है तो बताइए 100 में 40 जोड़ दीजिए, 140% हो गया है हर। और ऐसा होने से जो नई भिन्न प्राप्त हुई वो 25/28 आपकी। 25 बटे कितनी है? 28 है दोस्तों। तो यहां से जो कट रहा है वो काट दीजिए। परसेंटेज कट गया, शून्य से शून्य कट चुका है। और क्या कट रहा है आगे? यहां पर 14 से सामने 28 कट गया 2 बार। इधर 5 से कट गया 3 बार और 5 से कट गया 5 बार। और दोस्तों ये आपका क्रॉस मल्टीपल यहां हो जाएगा, तो 3 यहां से हट करके यहां मल्टीपल हो जाएगा। तो बताइए सवाल का उत्तर क्या आया? ऊपर 5 बच रहा है और नीचे 3 गुणा 2 6 हो गया। यानी आपका P/Q की वैल्यू कितनी आ गई? 5/6। यानी इसका मूल भिन्न क्या था? 5/6 था। तो सवाल का उत्तर 5/6 हो गया। तो जब भी आपको वृद्धि करनी पड़े तो उतनी ही आप 100 में जोड़ देना। कमी करनी है या वृद्धि करनी है वो 100 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। अगर वृद्धि है तो जोड़ेंगे, कमी है तो घटाएंगे, और मल्टीपल करके परिणामी भिन्न के बराबर कर लेंगे, रिजल्ट भिन्न के बराबर। तो वहां से कटने के बाद जो भी आपका फ्रैक्शन आएगा वो आपका क्या होगा? मूल भिन्न होगा, वो मूल फ्रैक्शन होगा आपका। तो चलिए इसका एक सवाल करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 50% वृद्धि और हर में 28% की कमी की जाए तो परिणामी जो भिन्न होता है वो 25/36 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो आपको मूल भिन्न बताना है। तो मैंने मान लिया मूल भिन्न है P/Q। और बताइए P में कितनी वृद्धि? 50 की वृद्धि, तो मैंने 150 लिख दिया। मैंने इसको 150 लिख दिया। बटे Q में 28 की कमी, तो मैंने 72 लिख दिया भाई। 28 की कमी कर दी 100 में से 72।
परसेंटेज मैंने लगाया नहीं, क्योंकि ऊपर भी परसेंट लगेगा नीचे भी लगेगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने नहीं लगाया। और इक्वल कर दीजिए रिजल्ट भिन्न यानी परिणामी भिन्न जो आपको दे रखी है 25/36 के बराबर, 25/36 के बराबर दे रखी है, इसका मान आपको निकालना। तो चलिए यहां से सवाल को काटना शुरू करते हैं। बोलो, यहां से मैं काट दूं, 36 का भाग इसमें 72 में 2 बार चला गया और यहां 1 बच गया। 25 का पहाड़ा 1 बार और 25 का पहाड़ा 6 बार बोल दिया, तो ये 6 बार कट गया आपका, 25 का 150। 2 से आपका 6 भी कट गया, कितनी बार जी? 3 बार कट गया। तो बताओ ये 3 इधर क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा नीचे 3 बचेगा, ऊपर 1 बचेगा नीचे 3 बचेगा। यही सवाल के उत्तर होंगे डी ऑप्शन। सवाल का राइट आंसर क्या होगा जी? डी ऑप्शन होगा, 1/3 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देखो 50 वर्दी हुई है 150 लिखा, 28 की कमी है मैंने 72 लिखा, 36 का पहाड़ा 2 बार 72 और 25 का पहाड़ा 6 बार 150 और इस 2 से भी 6 कट गया 3 बार और 3 क्रॉस मल्टीपल होगा 1 के साथ, तो नीचे 3 आ जाएगा। तो सवाल का उत्तर 1/3। तो ये सवाल देखिए, अंश में 140% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है और हर में 20% की क्या हुई है? कमी। तो परिणामी भिन्न आपको 12/7 मिला, तो मूल भिन्न ज्ञात करना है आपको। तो सवाल देखिए, सवाल को समझिए आसानी से। यहां पर वही बात है कि बताइए मूल भिन्न क्या है आपका? P/Q है, मूल भिन्न आपका P/Q है। इसके अंश में वृद्धि कितने की हुई? तो आप कहेंगे सर 140% बढ़ चुका है। तो बताइए 100% तो पहले ही था, 140 बढ़ गया तो 240 हो गया आपका। नीचे 20% कम हो चुकी है हर, तो बताइए 100 में 20 गया तो 80 बचा, हर आपका हर 80 बचा। और बराबर में परिणामी भिन्न क्या आई? 12/7। 12/7 आपकी परिणामी भिन्न हो गई, 12/7। बस अब सवाल को काट लीजिए और आंसर बता दीजिए सवाल के। बोलो, 0 से 0 कट गया, 8 का भाग 24 में 3 बार चला गया और 3 का भाग 12 में जो 4 बार चला गया। सवाल का उत्तर हो गया 4/7। सवाल का उत्तर कितना हो गया जी? 4/7 सवाल का आंसर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। तो यहां से बिल्कुल आसान है, किसी भी आपको वर्दी बोले 100 में ऐड कर दो, कमी बोले 100 में से उतना ही मान कम कर दो और बस मल्टीपल रखो। अब आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, केवल थोड़े बहुत पहाड़े आपको आने चाहिए, टेबल आपको याद होनी चाहिए, फिर कोई समस्या है नहीं सवाल में। तो एक सवाल और देखा जाए इसका। देखो, if the numerator of a fraction is increased by 100% and denominator of the fraction is decreased by 50%, then result fraction is 16/11 है। तो find the original fraction। 100% की तो आपके क्या हुई है? जो न्यूमेरेटर है यानी कि अंश है उसमें वृद्धि हुई है और हर में जो है ना वो 50 की कमी हुई है। तो आप ऐसे कह लो कि सर ये मूल भिन्न आपका P/Q था और सर इसके अंश में 100% बढ़ी है। 100% बढ़ने का मतलब 200 हो गया जी। 100 से कितना हो गया? 100 बढ़ के 200 हो गया और आपका हर 50 कम हुआ है जी। तो बताइए 100 से 50 कम हो गया तो शेष भी 50 ही बचा और बराबर में आपकी परिणामी भिन्न है 16/11। परिणामी भिन्न कितना है जी? 16/11। तो देखिए भाई यहां से सवाल का उत्तर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 का भाग 20 में लगाएंगे 4 बार और 4 का भाग 16 में लगाएंगे 4 बार। तो सवाल का उत्तर आ गया जी 4/11। सवाल का उत्तर कितना हो गया? 4/11 सवाल का राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो सवाल के उत्तर हो गए 4/11। तो ऐसे ही सवाल है, भिन्न फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल आते हैं तो उन्हें आसानी से कर सकते हैं। यह भी आपका 2023 में सवाल पूछा गया था। तो अब हम बात करते हैं कि
क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी वाले सवालों की बात करते हैं दोस्तों। कि मान लो आपको भुजा में कमी वृद्धि दे रखी हो, वृत्त की त्रिज्या में कमी वृद्धि दे रखी हो, हमें घन घनाभ की भुजा में कमी वृद्धि दे रखी हो, हमें बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई में कमी या वृद्धि दे रखी हो, और उसके क्षेत्रफल में, उसके परिमाप में, उसके आयतन में वृद्धि अपने से पूछी जाए, तो कैसे हम सवालों को करेंगे। तो एक चीज थोड़ा सा समझने वाली बात मैं समझा देता हूं। जैसे हम अलग अलग बात करते हैं, जैसे मैंने वर्ग की बात करूं तो बताइए वर्ग की भुजा क्या होती है, ए होती है। वर्ग की भुजा क्या होती है, ए होती है। वर्ग का आप विकर्ण बताओ क्या होता है, तो √2 गुणा ए होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 4 इंटू भुजा यानी 4a होता है। और वर्ग का आपका क्षेत्रफल होता है a², जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो a गुणा a होता है, a गुणा a होता है आपका, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां से आप एक चीज ध्यान रखो, कमी वृद्धि में कांस्टेंट यानी अचर का कोई महत्व नहीं होता है, अचर का कोई रोल नहीं होता है। जैसे सपोज करो मैं किसी की भुजा मान लूं 20, अगर मैंने भुजा मान ली 20 मान ली, तो बताइए उसका विकर्ण कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 20√2 होगा। 20 कितना होगा, 2 होगा। और अगर उसके परिमाप की बात करूं तो बताओ भुजा गुणा 4 यानी 20 चौक 80 होगा, 20 चौक 80 होगा। और क्षेत्रफल की बात करूं तो भुजा स्क्वायर, तो बताओ 20 का वर्ग कितना होगा, 400 होगा। अब मान लो मैंने ये कहा कि वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि हो गई, तो बताइए इसमें 10% वृद्धि हुई तो 20 का 10% 2 होता है। तो बताइए वृद्धि होने के बाद में नई भुजा क्या बनी, 22 बनी। नई भुजा क्या बनी, 22। 20 का 10% निकाला, 2 आया, तो 2 हमने ऐड कर दिया, 22 हो गई। तो बताइए नया विकर्ण क्या आएगा, तो भुजा की जगह 22 रख दो, 22 इंटू 2 आएगा, 22 इंटू √2 आएगा। अगर मैं बात करूं परिमाप की तो 4 गुणा भुजा, तो 22 चौक 88 आएगा आपका परिमाप। और मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो भुजा स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर 484 आएगा। 484 सवाल का यहां से वर्ग आएगा इसका। अब मैं यहां से बात करूं तो बताओ यहां कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे सर यहां भी वृद्धि 10% ही है, क्योंकि इसका 10% निकालेंगे तो आपको पता है 2√2 आएगा, और वो 2√2 इसमें जुड़ते ही कितना हो जाएगा, 22√2 हो जाएगा। इसमें वृद्धि देखे तो यहां भी 10% ही है बेटा। बोलो 80 का 10% कितना होता है, 8, तो 8 जोड़ते 88 हो जाएगा। लेकिन देखो यहां वृद्धि आपकी है ना, वो देखो 84 की है, किस पर, 4 पर। इसका मतलब यहां जो वृद्धि है वो 21% की है। बोलो 21 चौक 84, यानी 84 रुपए की वृद्धि हुई है, जो 21% के बराबर है 400 का। 400 का 21% कितना होगा, 84 के बराबर होगा, यानी 21%। तो आपने एक चीज नोट की होगी, यहां तीनों जगह कमी वृद्धि जो भी होती है वो सिमिलर आती है। सिमिलर आने का मतलब ये हुआ कि इस कांस्टेंट का कोई महत्व नहीं है, कांस्टेंट का कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब यहां भी भुजा आपकी सिंगल आ रही है, यहां भी भुजा सिंगल आ रही है, यहां भी भुजा सिंगल आ रही है। इसका मतलब यहां वृद्धि होगी और कमी होगी, वो भी बिल्कुल सिमिलर आएगी, ठीक है। लेकिन यहां देखो a² आ रहा है, मतलब a आपका कितनी बार आ रहा है, डबल बार आ रहा है, इसलिए 10-10 की वृद्धि 2 बार होगी। 10-10 की वृद्धि कितनी बार होगी, 2 बार। तो आप अब इसे निकाल कैसे सकते हैं, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले 10 की वृद्धि हुई, फिर अगेन 10 की वृद्धि हुई, अगेन 10 की वृद्धि हुई। आप कहीं भी जाओगे बुक्स में फॉर्मूला मिल जाता है a + b + ab बटा 100। कमी होती है तो a + b - ab बटा 100। एक बार वृद्धि एक बार कमी होती है तो a - b - ab बटा 100। लेकिन उनके चक्कर में मत पड़ो, वो याद नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, कहां माइनस आता है कहां प्लस आता है। आप एक चीज ध्यान रखो, वृद्धि को प्लस में लिखो, कमी को माइनस में लिखो। तो यहां भुजा में 10% वृद्धि है, तो हमें पता है क्षेत्रफल में भुजा 2 बार आती है,
तो हम 2 बार यूज करेंगे इसका। तो बताइए 10% प्लस 10%, और देखो इन दोनों का मल्टीपल लेंगे अब, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही आता है, और 10 इंटू 10 कितना आता है, 100 आता है। लेकिन देखो परसेंटेज 2 बार आ गया, इसलिए 1% तो रख लेंगे और 1% को हम 100 का भाग लगा के हटा देंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 लगा दो तो परसेंट हट जाएगा आपका, तो डबल परसेंट है इसलिए 100 हटाना है आपको, तो 100 लगा के तो ये 1 आ गया। तो बताइए 10 प्लस 10 20 और 1 21, यानी सवाल का उत्तर 21% हो जाएगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। तो इसी प्रकार जैसे आपको वर्त की बात करें तो त्रिज्या, व्यास 2r और परिधि 2πr, तो यहां बात करें तो ये 2 कांस्टेंट है, 2 और पाई भी कांस्टेंट है। इसका मतलब r में, व्यास में और परिधि में वर्दी या कमी बिल्कुल समान होती है। लेकिन क्षेत्रफल आता है पाई r स्क्वायर, तो पाई तो कांस्टेंट है, इसको तो हटा दो, लेकिन अभी भी r स्क्वायर आ रहा है, मतलब r 2 बार काउंट होगा, इसलिए जो भी वर्दी होगी वो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो आप ऐसे इस सवाल को कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आयत की बात करें तो उसमें लंबाई आती है, चौड़ाई आती है, तो क्षेत्रफल आपका लंबाई इंटू चौड़ाई आता है। इसका मतलब लंबाई में वर्दी दे रखी है, चौड़ाई में दे रखी है, तो वो इस तरीके से हल कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मान लो लंबाई में वर्दी दे रखी है लेकिन चौड़ाई में नहीं दे रखी, अगर इसमें वर्दी नहीं दे रखी है तो उतनी ही आएगी जितनी लंबाई में, उतनी ही क्षेत्रफल में आएगी, जितनी चौड़ाई में उतनी ही क्षेत्रफल में आएगी। अगर लंबाई को नहीं बढ़ाया है, मतलब दोनों में से किसी एक में चेंजमेंट किया है, तो क्षेत्रफल भी उतना ही चेंज होगा जितना उसकी एक भुजा चेंज हुई है, उससे ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो चलते हैं दोस्तों सवालों पर इसके। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए, कितना परसेंट भाई, 10% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब मुझे बताइए भुजा को कितना बढ़ाया गया, तो आप कहेंगे सर 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया। और आप जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और आप जानते हैं 6 तो कांस्टेंट है, 6 तो आपका अचर है, इसको छोड़ दो तो a स्क्वायर बच गया। इसका मतलब ये जो वर्दी है ना 2 बार काउंट होगी आपकी। तो बताइए पहले प्लस का 10, फिर अगेन प्लस का 10, और अब हम दोनों का मल्टीपल करके, तो बताओ 10 गुना 10 क्या होता है, प्लस का 100 आएगा, और बट्टे 100 लगा देना आप। तो बताइए ये एक और आ जाएगा आपका, तो प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे 21%, यानी सवाल का राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ठीक है, सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों। दूसरा तरीका और भी है, आपको 10% का फ्रैक्शन मालूम है कि 10% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/10, 1/10 होता है। इसका मतलब इसकी जो भुजा थी ना वो पहले 10 थी और अब वो 11 हो चुकी है, एक बढ़ चुकी है, 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई। तो बताइए क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर आएगा, क्योंकि आपको बताया ना 6 तो कांस्टेंट है, ये तो कट गया, केवल a स्क्वायर लिखना है। तो बताइए 10 का वर्ग कितना हुआ, 100 हुआ, और 11 का वर्ग कितना हुआ, 121 हुआ। तो बताइए वर्दी कितने की, तो आप कहेंगे सर 21 की वर्दी हुई है, कितने पर, 100 पर, तो इंटू 100 कर देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो देखो 100 कट गया, सवाल का उत्तर क्या आ गया, 21। तो आप ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं दोस्तों, दोनों तरीके जो आपको अच्छा लगे उससे सवाल कीजिए। तो अगला सवाल आ गया घनाभ का। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 7 और 6% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मुझे बताइए घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L गुणा B गुणा H, LBH होता है आपका घनाभ का आयतन। लेकिन देखो इसने लंबाई में वृद्धि दी है कितनी, लंबाई में वृद्धि दी है 7%, 7% वृद्धि, और चौड़ाई में वृद्धि कितनी दी है, 6% वृद्धि, 6%।
लेकिन ऊंचाई में कोई कमी वृद्धि दी नहीं, इसका मतलब ऊंचाई यहां पर क्या है, कांस्टेंट है यानी अचर, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, ये कांस्टेंट रही है, कांस्टेंट है तो छोड़ दो इसको। तो बताइए एल और इंटू बी बचा, तो आप क्या है, दो ही तो बचे, तो दोनों को लेके कर लीजिए। एल में 7%, फिर बी में +6%, तो बताइए दोनों का मल्टीपल भी प्लस में आएगा। 7 गुणा 6 42/100, तो बताइए 100 का भाग 42 में लगाएंगे तो 10.42 आएगा। तो बताइए 6 और 7 13, 13 में 10.42 जोड़ेंगे तो सवाल का उत्तर आएगा 13.42। ये 2023 में एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल था दोस्तों, बड़ा ही शानदार सवाल था। अगला प्रश्न देखिए, अब देखो वर्त की त्रिज्या में 20 आ गई, परिधि में वर्तिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो मैंने अभी बताया था कि परिधि में और त्रिज्या में कोई चेंजमेंट होता ही नहीं है, सवाल का उत्तर 20 का 20 ही है। 2023 में सीएचएसएल में पूछा गया, कितना इजी प्रश्न है, कितना इजी प्रश्न है, कितना इजी आसान सवाल है, बोलो त्रिज्या में परिवर्तन कितना, तो आप कहेंगे सर 20% वृद्धि होती है, 20% वृद्धि दे रखी है, और हमसे परिधि में पूछी है, और आप जानते हैं वर्त की परिधि होती है 2πr, वर्त की परिधि क्या होती है भाई, 2πr। तो आप कहेंगे सर 2 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या, r, और r में तो हमें मालूम है 20 है, तो यही सवाल का उत्तर है। बताओ ऑप्शन क्या आएगा जी, बी ऑप्शन, सवाल का उत्तर बी ऑप्शन होगा, 20% ही होगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ये देखो घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50 की वृद्धि की है, 50% की वृद्धि। अब ये कहता है ऊंचाई में कितनी कमी करें कि इसका आयतन यथावत रहे, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, न तो आयतन बढ़ना चाहिए और न ही घटना चाहिए। तो बताइए वो कितनी % की होगी, तो मैं कहूंगा हम सवाल को कुछ अलग तरीके से करेंगे। एल में वृद्धि कितने की हुई है भाई, तो आप कहेंगे सर 50% की वृद्धि हुई है, 50, और 50% को हम 1/2 बोलते हैं, 1/2, ठीक है। और बी में भी 50% की वृद्धि ही हुई है, दोनों में समान वृद्धि हुई है 50%, ठीक है ना, दोनों में 50-50, लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि की जाए तो हाइट में आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, ताकि बैलेंस हो जाए आपका, ठीक है ना, टोटल उसको बैलेंस करना पड़ेगा कि उसके आयतन में क्या नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहां से अब मैं ये कहता हूं हाइट, तो यहां से ये बताओ आपका आयतन होगा L इंटू बी इंटू एच, यही तो होगा आपका। तो बताइए एल बी की वैल्यू निकालते हम पहले, तो बताइए एल पहले कितना था, तो आप कहेंगे सर पहले 2 था और बाद में 3 बढ़ गया, 1 बढ़ गया तो 3 हो गया। बी भी पहले 2 थी और बाद में 1 बढ़ गई तो 3 हो गई। तो बताइए एल इंटू बी मतलब 2 दूनी 4 था, और आपका एल इंटू बी कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब एल बी की वैल्यू, एल बी की वैल्यू पहले 4 थी जो बाद में कितनी हो गई, 9 हो गई भाई, 4 से कितनी हो गई, 9 हो गई। तो अब आप कहेंगे सर एच में परिवर्तन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आयतन कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब इसमें जो वृद्धि हुई है उसकी रिवर्स इसमें कमी होगी। तो बताइए कमी 9:4 की होगी ना, तो बताइए कितने की कमी, तो आप कहेंगे सर 5 की कमी हुई है 9 पर। अब मुझे तो इसका आंसर मालूम है भाई, ठीक है, क्योंकि मैं तो 1/9 को जानता हूं, 1/9 का मतलब होता है 11.11, तो 5 से गुणा करेंगे 55.55 आएगा सवाल का उत्तर, यानी बी ऑप्शन। सवाल का उत्तर क्या आएगा जी, बी ऑप्शन आएगा।
1/9 की वैल्यू हम जानते हैं 11.11 होती है, तो 5 से गुणा करेंगे 55.55 सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो बड़ा ही शानदार सवाल था। आपको एल में दे रखी थी, बी में वर्दी दे रखी थी, तो हमने वहां से एल इंटू बी किया तो 4, एल इंटू बी किया तो 9, मतलब पहले आपका एल बी 4 था, बाद में आपका एल बी 9 हो गया। तो बताइए एल बी बढ़ गया तो आपकी हाइट घटेगी, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो बताइए ये इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। अगर ये 4 9 में हुआ तो ये 9 4 में होगा। तो बताइए 5 की कमी 9 पर, यानी 55.55 सवाल के उत्तर है। तो ये सवाल बताइए, वर्त की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी आएगी। तो सवाल ये 2023 में सीएचएसएल में आया हुआ है सवाल है। देखो सीएचएसएल में इससे लेकर सवाल काफी आए अपने क्षेत्र मिति से, इसमें से सवाल काफी पूछ लिए, जो कि परसेंटेज भी बोल सकते हैं, क्षेत्र मिति भी बोल सकते हैं। यहां से सवाल में दिया गया कि त्रिज्या में जो वृद्धि है वो कितनी है, 10% वृद्धि है भाई, 10% वृद्धि है। और आपसे क्षेत्रफल में पूछ रहा है, मतलब पाई आर स्क्वायर में। तो आप कहेंगे सर पाई तो कांस्टेंट है भाई, पाई तो क्या है, कांस्टेंट है सवाल में, इसका तो कोई मान नहीं लेना आपको, क्योंकि वृद्धि कमी में इसका कोई महत्व होता नहीं है। इसकी वैल्यू 22/7 है जो फिक्स होती है, 22/7 ही रहेगी। तो आर स्क्वायर में निकालना है तो आप कहेंगे सर ये आर 2 बार आएगा, मतलब 10 की वृद्धि 2 बार, पहले 10 की वृद्धि फिर 10 की वृद्धि। और बताओ दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 10 गुणा 10 100, और 1% हटाएंगे तो नीचे बट्टे में 100 आएगा, तो एक बार कटेगा। तो बताइए 10 + 10 20 और 1 21, सवाल का उत्तर क्या आएगा, 21% सवाल का उत्तर आ जाएगा दोस्तों। ये सवाल कीजिए, एक गोले की त्रिज्या को 48% कम कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करनी है, इसने सवाल ये दिया है कि 48% कम कर दो भाई रेडियस को, मतलब त्रिज्या में क्या हुआ है, -48%, त्रिज्या -48% हुई है। और आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। और अभी अभी तो हम चर्चा कर ही रहे थे कि भाई जो कमी वृद्धि होती है वो आपकी किस पर डिपेंड नहीं करती, अचर पर, तो इस पाई और 4 पर डिपेंड करेगी नहीं, तो r² आएगा। r² का मतलब ये जो कमी है ना आपकी वो 2 बार काउंट होगी दोस्तों, 2 बार काउंट होगी। तो निकाल लीजिए, माइनस का 48% और माइनस का 48%, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 48 गुणा 48, तो बेटा 48 का वर्ग याद होना चाहिए 2304, 2304 बटे 100, 1% हटाएंगे तो 100 आएगा नीचे। तो बताइए 100 का भाग लगाएंगे, यहां दशमलव लग जाएगा। 48 + 48 96 होता है, 96 में वैसा 23.4 घटाएंगे, तो पहले आप 96 में से 23 घटा दो, आप 73 बचा, और 73 में से 0.4 घटाएंगे, 72.96% के उत्तर आएंगे, 72.96 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। 48 + 48 माइनस के 96 हो गए ये, और इसमें से 23.4 घटा दो, क्योंकि ये प्लस का है, ये आपका प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसमें से ये कम करना पड़ेगा, तो सवाल का उत्तर 72.96% आ जाएगा। और वैसे भी आपको पता है लास्ट में इकाइकांक 4 है, वो अगर शून्य में घटाएंगे तो 6 आएगा लास्ट में, तो ऑप्शन हमारे पास 2 ही बचते हैं। और वैसे क्वांटिटी छोटी है, घटा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप घटा नहीं सकते। अब चलते हैं हम जनसंख्या से रिलेटेड सवालों के ऊपर। जनसंख्या वाले सवाल, कि जनसंख्या से रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं। तो जनसंख्या के हमारे पास 2-3 प्रकार के सवाल आते हैं। जैसे आपको प्रतिवर्ष जनसंख्या में वृद्धि दे दे या कमी दे दे,
और हमें आगे की 2 साल बाद की 3 साल बाद की जनसंख्या पूछ ले, या हो सकता है हमें 2 साल पहले की या 3 साल पहले की जनसंख्या या 1 साल पहले की जनसंख्या अपने से पूछ ले। हमसे आगामी जनसंख्या पूछ सकता है या हमसे पूर्व जनसंख्या भी पूछी जा सकती है। एक सवाल वो बनता है। एक सवाल आता है कि जिसमें महिला और पुरुषों की संख्या अलग अलग दे दी जाती है, आपको परसेंटेज में वर्दी कमी अलग अलग दे दी जाती है, महिलाओं में अलग दे दी जाती है, पुरुषों में अलग दे दी जाती है, और हमसे महिला और पुरुषों की संख्या पूछ ली जाती है। पूरे शहर या पूरे गांव के अंदर टोटल जनसंख्या में उनका पार्टीशन पूछ लिया जाता है अलग अलग। तो चलते हैं दोस्तों, इनके एग्जाम्पल्स की बात हम करेंगे कि कैसे कैसे सवाल ये करने हैं, किस प्रकार से सवाल होगा, तो उनकी बात हम चलने वाले हैं। पहला सवाल है, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हैज बीन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 4% एवरी डिकाड्स। मतलब 10 साल में ऐसा होता है। इफ द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज 2030 गिवन एज आपकी 1,58,18,400 थी, तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 2030 में आपको पॉपुलेशन दे रखी है और सन 2000 की आपसे पूछी है, मतलब बैक जाना आपको, यानी पीछे की बतानी है। आपको 2030 की दे रखी है और 2000 की बतानी है, मतलब 30 साल पीछे जाना है। लेकिन आपको जो प्रतिशत कमी वर्दी दी ना, वो आपको क्या दे दी, एक दशक की। दशक मतलब 10 साल में, यानी 10 साल में 4% बढ़ती है जनसंख्या। हर 10 साल में कितनी बढ़ती है, 4% जनसंख्या बढ़ती है। तो आपको अनुमानित 3 पीछे जाना है। आपको 3 क्या है, 10-10 यानी 3 दशक पीछे जाना है। 2030 से 2000 में आने का मतलब 10-10 साल के 3 गैप हो गए। तो 3 आपको क्या करना है, दशक पीछे जाना है भाई। तो आपको पता है ये 4% से 3 बार पीछे चलेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं एक बार। 4% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/25 होता है। और वर्दी हो रही है भाई, आपकी जनसंख्या में क्या हो रही है, वर्दी हो रही है। इसका मतलब 25 में 1 की वर्दी हो रही है 26। तो अब आपको क्या करना है, सवाल में आपको क्या दे रखा है, आपको जनसंख्या दे रखी है 1,58,18,400। ये आपको जनसंख्या दे रखी है, 1,58,18,400 जनसंख्या इनटू, अगर आप पीछे जा रहे हैं तो देखो 25 में 1 की वर्दी यानी अगले साल 26 हो जाएंगी, यानी 25 से 26 होंगी। और अगर आप पीछे जा रहे हैं ना तो 26 से 25 होंगी, मतलब 26 से पीछे जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी, 25। 26 से 25 हो जाएंगी, क्योंकि पहले 25 थी और 1 की वर्दी होने के बाद में 26 हो गई। अगर आप पीछे जा रहे हैं, पीछे की निकालनी है, तो 26 से 25 होंगी। तो बताइए, नीचे 26 आएगा और उससे हो गया कितना है, 25 हो गया है। फिर आप 1 दशक और पीछे जाएंगे तो फिर 25 से 26 आपकी वही 26 से 25, फिर 1 साल 1 दशक पीछे जाएंगे, फिर 1 दशक और पीछे जाएंगे तो फिर आपका 25/26 आएगा। इस प्रकार से आपको ये 3 बार करना है, क्योंकि 3 दशक पीछे जाना है तो 3 बार कैलकुलेशन होगी। तो दोस्तों सवाल को काट लीजिए। देखो यहां से मैं सवाल को काट देता हूं, 13 से काट लेता हूं। 13 एकम 13, 2 बच रहे हैं, 13 दूनी 26, फिर 2 बच गए, तो 13 एकम 13, तो फिर मेरे पास यहां पर कितने बच गए, 8, तो 13 6 78, 10 बच गए, तो 13 अंटे 104, क्या 13 अंटे 104 डबल 0, ये 13 से कट गया 2 बार, इसे भी काट दो 13 से, और काट लेते हैं इसको। 13 से काटेंगे तो क्या आएगा, 13 नामा 117, बचे कितने 4, 13 3 39, बचे कितने 7, 13 6 78, तो ये इतना क्वांटिटी आ गया आपका। फिर 13 से और काट देते हैं इसको 2 बार, 13 7 91, 2 बच गया, 13 दूनी 26, तो 7200 आ गया आपका। यहां 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 से 72 को काट दो 9 बार, तो बताइए 900 बचेगा, यानी यहां पर 900 आएगा आपका। तो ये 900 आया
इस 900 को मल्टीपल करना है 25 गुणा 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 गुणा 25 से आपको गुणा करना है किसको, 900 को गुणा करना है दोस्तों। तो मैं कहता हूं जी 25 का घनमूल तो कितना होता है, इसे आप ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिए, 900 गुणा 25 का घनमूल 15,625, ये 2 जीरो यहां लगा दीजिए आप, ठीक है। अब इसको गुणा कर लीजिए 9 से, तो जीरो आएगा, जीरो आएगा, 9 5 45 आएगा, 9 दूनी 18 और 4 22 आएगा, 9 6 54 और 2 56 आएगा, 5 बच गए, 9 5 45 और 5 50 आएगा, 9 एकम 9 और 5 14 आएगा, मतलब 1,40,62,500 उत्तर आएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा भाई। यानी इस सवाल का 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 1,40,00,000 और आपकी 62,500 थी, जो कि आपकी 30 में 1,58,18,400 हो गई। तो कीजिए एक सवाल, शहर की जनसंख्या 1,76,000 है और 15% प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो 3 साल बाद में जनसंख्या कितनी होगी आपकी, 3 साल बाद में जनसंख्या बतानी है। जल्दी से कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट। देखो 1,76,000 जनसंख्या है, 1,76,000 इंटू, अब मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, और 15% को बेटा हम लिख सकते हैं 3/20, 15% को क्या लिख सकते हैं 3/20, और ये वर्दी होती है, दर से बढ़ रही है आपकी जनसंख्या, बढ़ती है तो वर्दी होती है। तो बताओ 20 में 3 बढ़ गए, मतलब 20 से जनसंख्या 1 साल बाद में 23 हो जाती है, और हमें 3 वर्ष बाद यानी आगामी बतानी है। इसका मतलब पहले 20 थी जो कि 1 साल बाद में 23 हो जाएगी, और ऐसे ही आपको 3 साल तक चलना है, तो 23/20 आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। बस आप इसे सवाल को काट दीजिए, 3 शून्य आपके 3 शून्य से कैंसिल हो गए, ठीक है। और ये भी देखो आपका कट गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 16, फिर 1 बच गया, 8 दूनी 16, 22 बार कट गया भाई, ठीक है। अब आप यहां से 23 का घनमूल आप जानते होंगे, तो ये सवाल आ गया 22 गुणा 23 का घनमूल होता है, घन होता है 12,167, 12,167 होता है दोस्तों। तो अब आप सवाल का उत्तर निकाल लीजिए। मैं तो कहूंगा गुणा करने की इसमें आवश्यकता है नहीं, वैसे 22 से कम 22, 22 44 4 26, 26,000 के आसपास ऑप्शन आएगा, मतलब इन दोनों में से कोई सवाल का उत्तर होगा। तो मैं एक बार ऐसे कर लेता हूं, इसका डिजिटल सम कर लेता हूं, 6 और 7 13 और 1 14, 14 और 2 कितने हो गए 16 और 1 17, 17 का डिजिटल सम आ गया 8, 2 और 2 4 डिजिटल सम आ गया, तो 8 चौक 32, 32 का डिजिटल सम आ गया 5, 32 का डिजिटल सम कितना आ गया 5 आ गया। मैं यहां जोड़ लेता हूं, 7 और 4 11 और 6 17, 17 और 7 24 और 6 30 और 2 32, और 32 का डिजिटल सम 5 आ रहा है, मतलब यही सवाल का उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यही सवाल का उत्तर होगा आपका। शायद ऊपर वाले में भी डिजिटल सम तो यही आ रहा है, यहां से पता नहीं चल रहा। 6 और 4 10, और इधर 7 17 और 7 24 30 और 2 32, अरे यार डिजिटल सम तो इसका भी समान ही आ रहा है, मतलब डिजिटल सम से भी प्रश्न का उत्तर हो नहीं रहा है, तो फिर सवाल को हल ही करना पड़ेगा भाई। 22 समते 154 4, फिर 22 छिके 132, 132 में 15 और जोड़ देंगे अपन, तो 132 और 15 कितने हो जाएंगे आपके पास 47, 74, यानी सवाल का उत्तर यही आएगा, ये ऑप्शन 74 आना चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट निकालिए ना हमने, 2 डिजिट निकालिए, सवाल का उत्तर